आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं टेरिडोफाइटा के एक प्लांट इक्विसिटम की। तो इसकी सिस्टमैटिक पोजीशन को हम देख लेते हैं कि इसकी डिवीज़न टेरिडोफाइटा होती है, सब डिवीज़न इसका सिनॉप्सिडा होता है, ऑर्डर इसका इक्विसिटेल्स होता है, फैमिली इक्विसिटेसी होती है और इसका जीनस इक्विसिटम होता है। अगर हम इक्विसिटम के हैबिट और हैबिटाट को स्टडी करते हैं तो इक्विसिटम एंथ्रोफाइटा का एकमात्र जीवित वंश होता है। इसे प्रचलित रूप से हॉर्स टेल या शुपुच कहा जाता है। ये एक छोटा वंश होता है जिसकी लगभग 25 प्रजातियां ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के अतिरिक्त विश्व भर में वितरित होती हैं। इक्विसिटम की कुछ प्रजातियां उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में भी पाई जाती हैं और इक्विसिटम की विभिन्न प्रजातियां विविध आवासों पर भी उगती हैं, जैसे कि एग्जाम्पल है इसका इक्विसिटम मॉर्वेंस, जो कि खुले घास के मैदानों में, शुष्क स्थानों में और बालुई सड़कों के किनारों पर भी उगती हैं। इसकी एक भारतीय प्रजाति है इक्विसिटम डेबिल, जो कि जल आर्द्रता वाले स्थानों में, नमी वाले स्थानों में, मृदा और बालुई स्थानों में भी उगती है, जहाँ पर रेत पाई जाती है या फिर जलाशयों के किनारों पर ये उगी हुई दिखाई पड़ती है। अगर हम इक्विसिटम की बाह्य विशेषताओं का स्टडी करें तो इक्विसिटम एक बहुवर्षीय पौधा होता है या फिर पेरिनियल प्लांट होता है, जिसकी माप विभिन्न प्रजाति में भिन्न भिन्न होती है। पेरिनियल प्लांट वो होते हैं जिनका जो जीवन काल है, जिनकी लाइफ साइकिल है, वो कई सालों तक चलती है। आपने प्लांट्स को पहले स्टडी किया होगा कि कोई कुछ जो प्लांट्स होते हैं वो एक वर्षीय होते हैं, कोई द्विवर्षीय होते हैं और कोई बहुवर्षीय होते हैं, जिनका लाइफ साइकिल जो है वो कई सालों में पूरा होता है या कुछ सालों का होता है। इनकी माप जो है वो भिन्न भिन्न प्रजातियों में भिन्न भिन्न होती है, जैसे कि इक्विसिटम गाइगेंटियम एक लंबी प्रजाति है या सबसे लंबी प्रजाति होती है, जो कि 12 मीटर तक ऊंची होती है, और इसमें इक्विसिटम स्काइरोपॉइड्स सबसे छोटी प्रजाति होती है, जो कि 20 सेंटीमीटर लंबाई की होती है। इक्विसिटम की जो प्लांट बॉडी है, इक्विसिटम का जो पूरा प्लांट है वो 4 संरचनाओं में विभेदित रहता है, या फिर आप उसको 4 संरचनाओं में विभाजित कर सकते हैं। उसमें फर्स्ट है राइजोम, जिसे प्रकंद कहा जाता है। सेकंड है वायवीय शाखाएं, एरियल ब्रांचेस। थर्ड है इसमें मूल या फिर रूट्स, जड़ें। और फोर्थ है इसमें पत्तियां। इक्विसिटम का जो पूरा प्लांट है वो इन 4 भागों में या फिर इन 4 बॉडीज़ में, 4 स्ट्रक्चर्स में डिवाइड इसको किया जा सकता है। नेक्स्ट हम इक्विसिटम में स्टडी करते हैं राइजोम की या स्टेम की। तो ये प्लांट बॉडी का भूमिगत या शाखित पार्ट होता है, ब्रांच पार्ट होता है ये, जो कि पर्व संधियों तथा पर्व में विभेदित रहता है। यहाँ पर जो लीव्स की जॉइंट्स हैं वो पाई जाती हैं, शाखाएं होती हैं और क्लोरोफिल इसमें अनुपस्थित होता है। क्लोरोफिल की अनुपस्थिति के कारण ही यह कुछ कुछ भूरे रंग का पाया जाता है। प्रत्येक पर्व संधि पर शल्क पाए जाते हैं, स्केल्स प्रेजेंट होते हैं और जो चक्रों में व्यवस्थित होते हैं। छोटे छोटे इस तरह की धारियों की तरह इसमें संरचनाएं होती हैं, चक्रों की समान संरचनाएं इसमें होती हैं। तो शल्क पत्रों के साथ कलिकाएं भी उत्पन्न होती हैं, यहाँ पर बर्ड्स भी प्रेजेंट होती हैं, जो या तो शाखाओं पर विकसित होती हैं या फिर राइजोम के रूप में सुप्तावस्था में रहती हैं। यहाँ पर या तो कलियाँ प्रेजेंट होंगी, नहीं तो वो राइजोम के रूप में रहेंगी, छोटी छोटी मूल के रूप में रहती हैं। यह वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में भी सहायक होती है। ये इस तरह का जब कायिक प्रजनन होता है उसमें भी सहायक ये होती हैं। नेक्स्ट है इसमें पार्ट वायवीय शाखाएं, जिसको एरियल ब्रांचेस भी कहा जाता है। तो ये शाखाएं पर्व संधियों की ऊपरी सतह से निकलती हैं। जो पौधे का या फिर शाखाओं का ऊपरी भाग होता है, सबसे ऊपर का अपेक्स होता है, वहाँ से ये शाखाएँ निकलती है और ये असीमित वृद्धि वाली शाखाएँ कहलाती हैं, या फिर इनमें वृद्धि होती रहती है। तो ये 2 प्रकार की होती हैं, वायवीय शाखाएं 2 प्रकार की होती हैं, स्टेराइल और फर्टाइल एरियल ब्रांचेस, या फिर वंध्य और उर्वर वायवीय शाखाएं। तो सबसे पहले स्टडी करते हैं स्टेराइल एरियल ब्रांचेस क्या होती हैं। तो ये क्लोरोफिल उपस्थित होने के कारण हरे रंग की होती है। यहाँ पर क्लोरोफिल इनमें प्रेजेंट होता है, इसीलिए हरे रंग की होती है, और जहाँ पर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है तो वो प्रकाश संश्लेषण में भी सहायक होती है। ये पर्व संधियों तथा पर्वों में विभेदित रहती हैं। अब नेक्स्ट है इसमें फर्टाइल एरियल ब्रांचेस। तो ये सामान्यतः अशाखित होती हैं, इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं रहता, क्लोरोफिल रहित होती है ये, और रंगहीन होती हैं। ये भी पर्वों तथा पर्व संधियों में विभेदित होती हैं।
प्रत्येक शाखा अपने शीर्ष पर अंत्यस्थ शंकु या फिर स्ट्रोबलस धारण करती है। इन शाखाओं के पर्वों पर सीमित वृद्धि शाखाएं होती है जो कि पर्व संधियों तथा पर्वों में विभाजित रहती है। यह इक्विसेटम डेबिल जो कि एक भारतीय प्रजाति थी, यह एक भारतीय प्रजाति है। इसमें अधिकतर शाखाएं वायवीय उर्वर होती हैं। और इक्विसेटम आर्वेंसिस जो एक स्पीशीज़ है, इसमें वायवीय शाखाएं उर्वर तथा बंधे दोनों प्रकार की पाई जाती हैं। नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं लीव्स की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की। तो ये छोटी एक क्षीरीय शल की संरचनाएं होती है। इनमें जो पत्तियां पाई जाती हैं छोटी आकार में पाई जाती हैं और ये एक क्षीरीय होती है जो चक्रों तथा वायवीय शाखाओं पर उपस्थित होती हैं। प्रत्येक पर्व संधि शल्क पत्रों की संख्या विभिन्न प्रजातियों में भिन्न भिन्न होती है। हर एक पर्व संधि जहाँ पर पत्तियाँ लगती हैं, जब पत्तियों का जोड़ होता है, वो भिन्न, उनकी जो पत्रों की संख्या होती है वो भिन्न प्रजातियों में अलग अलग होती है। तो पत्तियाँ आधार से जुड़ी हुई रहती है और एक भूरा आच्छद बनाती हैं जो कि पर्व संधि को घेरे रहता है। जहाँ पर पत्तियाँ लगी हुई रहती हैं, जिस जोड़ से पत्ती लगी हुई रहती है, वहाँ पर एक भूरे रंग का वो कवरिंग बनाती हैं। परिपक्व पत्तियाँ रंगहीन होती है और सुरक्षात्मक अंग की तरह भी कार्य करती है। जो मैच्योर हो जाती हैं लीव्स, वो रंगहीन होती हैं और एक सुरक्षात्मक अंग की तरह भी कार्य करती है। उत्तरोत्तर पर्व संधियों पर पत्तियों की व्यवस्था एक दूसरे के एकांतरी होती है। सभी पत्तियाँ इग्युलेट तथा समपर्णी होती है। ये पत्तियों के टाइप से इस तरह की पत्तियाँ इसमें पाई जाती हैं। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे रूट्स की एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कैसी होती है इक्विसेटम में। तो यह प्रकंद की पर्व संधि के गुच्छों के रूप में निचली तरफ निकलती है। रूट्स जो होती है वो गुच्छों के रूप में रहती है और ये छोटी तंतु संरचनाएं होती है। छोटे छोटे तंतु के जैसी संरचना इसमें पाई जाती है। इनकी उत्पत्ति अंतःजात होती है और वायवीय शाखाओं के मूल सुप्त होते हैं। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया सारी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी इक्विसेटम की। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इक्विसेटम प्लांट की इंटरनल मॉर्फोलॉजी। तो अगर आप इसकी जो भी आपके क्वेश्चंस हो, इस क्वेरीज हो इस टॉपिक को लेकर, तो आप वो कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं और आप अपने क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं।